हेलो डियर लर्नर्स, शुरू करते हैं। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुप्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरजू थी। मुझे थी ख्वाहिश तेरी, मुझे तेरी जुप्तजू थी, मुझको तेरी तमन्ना, मुझे तेरी आरजू थी। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सभी लोगों का आपके चैनल ईसिक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। कैसे हो मित्रों? आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में पूर्ण रूप से विलीन होंगे। आज आप लोगों के सामने ईसेक फाउंडेशन वेज का लेक्चर 10 आ रहा है। इसके पहले हम आप लोगों को 9 लेक्चर प्रोवाइड करा चुके हैं। जिन्होंने अभी तक ये 9 लेक्चर नहीं देखे हैं, आशा करते हैं जल्दी ही वो सारे लेक्चर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि इससे आपको बहुत बेनिफिट होगा, बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी। डेली हमने रात को 8 बजे आप लोगों को ये लेक्चर प्रोवाइड कराया है विदाउट गैप। एवरी डे आप लोगों को मिला है। अब आपको इंग्लिश से डरना नहीं, करना है। इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश को क्या करना है? करना है। ये बर्ड माइंड से हटा दो, किसी भी चीज़ से अब डरना नहीं है, उस चीज़ को क्या है? करना है। अब वक्त बदलने का वक्त आ गया है। ये भी क्विट्स आप लोगों को हम बार बार बोलते हैं कि माइंड में रखना है। क्या हम बात बोल रहे हैं कि आज एसेक फाउंडेशन बैच का लेक्चर 10 आ रहा है, जो इस बैच का आखिरी लेक्चर होगा। मतलब इसके बाद और भी चीज़ें जो आप लोगों की छूटी होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, उन पर पर्टिकुलर हम एक लेक्चर और बना देंगे। लेकिन कल हम रात को 8 बजे आप लोगों को एक अनाउंसमेंट करेंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि आगे मंडे से क्या रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि फाउंडेशन के बाद अब आप लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। ध्यान रखना क्या क्या बात हम बोल रहे हैं। मंडे संडे को रात 8 बजे आपका अपना चैनल एसिक इंग्लिश पर लाइव आना बिल्कुल ना भूलें। रात को 8 बजे ध्यान रखना, सभी लोगों को आना है। क्या इन्फॉर्मेशन है, कल हम आप लोगों को अपडेट बताएंगे, चीज़ें बताएंगे। फाउंडेशन बैच आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने इसको सपोर्ट किया है। जितना देखा आप लोगों काफ़ी चीज़ें इसमें सीखी होंगी। शुरू करते हैं आगे। क्या है लिखा है आप लोगों का, आपका अपना चैनल है, आपका अपना चैनल है एसिक इंग्लिश, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या ज्वाइन कर सकते हैं? आपका सारी चीज़ें आपकी हैं एसिक इंग्लिश के नाम से। यहाँ पर लिखा है फेसबुक पर पेज ज्वाइन कर सकते हैं, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर। बेहद इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। इसी पर जो भी लेक्चर 9 हुए हैं, इनकी पीडीएफ हम अपलोड करेंगे। 10 लेक्चर की पीडीएफ आने के 24 घंटे के अंदर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाती है। आप लेक्चर देखें, उससे चीज़ें समझें। आशा करते हैं सारे पॉइंट आप लोगों को समझ में आए होंगे। देखिए, कल के बाद मंडे को इस पॉइंट के सारे क्विट्स बताएंगे। आखिर हम ये बार बार क्यों बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ, वाई अभी समझ। ध्यान रखना, हम बार बार बोलते हैं कि आपको ये पॉइंट माइंड में रखना है, कॉपी पे निकला है, हर एक लेक्चर पर लिखना है। यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अवे सोमवंशी। इसका क्विट्स हम मंडे को बताएंगे बाकायदा आप लोगों को। जो भी अगर किसी प्रकार का किसी को अगर डाउट हो, तो वो चीज़ें डाउट से बाहर निकलें। मंडे को तैयार रहना, मंडे को तो लेक्चर आएगा, जो भी चीज़ बताएंगे संडे को रात को 8 बजे आप लोगों को रेडी रहना है। क्या इन्फॉर्मेशन आपको हम देते हैं। देखिए पॉइंट लिखा है, जितने पॉइंट बचे हैं सारे। देखिए आप फाउंडेशन में सीख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि कोई पॉइंट आपसे छूट जाए। देखिए सिनोनियम से यहाँ पर लिखा है। सिनोनियम से मतलब क्या होता है, हिंदी में पढ़ा होगा समानार्थी। समानार्थी कैसे बोला जाता है कि समानार्थी शब्द, वो शब्द जो बोलने में जिनका एक ही सेंस निकले, समान अर्थ वाले शब्द को हम सिनोनिम्स, इंग्लिश में क्या कहते हैं? सिनोनिम कहते हैं, हिंदी में समानार्थी। लिखा है कि इट इज अ वर्ड, वह शब्द है और अथवा एक्सप्रेशन विच मीन्स द सेम एज अनदर वर्ड एक्सप्रेशन। मतलब उसका वर्ड सेम है, लेकिन और भी वर्ड सेम होंगे, उनके अनदर वर्ड तो अलग अलग हो सकते हैं, पर उनकी मीनिंग क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर लिखा है हेरेंज्यू एंड लिखा है क्रिटिसाइज आर सिनोनिम है। सिनोनिम मतलब क्या होता है? क्रिटिसाइज मतलब क्या होता है? आलोचना करना। कैसे याद करोगे आलोचना करना? आलोचना करना, क्रिटिसाइज मतलब आलोचना करना है। चलो ये तो बात पहुंचे, क्रिटिसाइज ना करो। ये लिखा है हेरेंज्यू, इसे कैसे याद करोगे? तोड़ने का। देखिए निमोनिक मेथड से आप याद करेंगे तो आप लाखों वर्ड से याद कर सकते हैं, नहीं तो आप रट के 500 या 1000 वर्ड से ऊपर रट नहीं पाएंगे, भूलने लगेंगे। देखिए हेरेंज्यू में लिखा है हर गैंग, मतलब लिखा है कि हर गैंग
देखिए यहाँ पर दो वर्ड को तोड़ने की कोशिश करें, क्या लिखा है, हर गैंग, मतलब हर गैंग के लोगों में, लोगों को क्या करते हैं लोग, आलोचना करते हैं। मतलब कोई भी गैंग हो, गैंग का मतलब है कि डाकुओं का गैंग हो या आप किसी प्रकार का अगर आप गैंग चला रहे हैं तो लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर आप लोगों के गैंग की आलोचना ही करते हैं। चाहे आप अच्छा काम करेंगे, गैंग में कर रहे हैं, गैंग का मतलब एक समूह में अगर आप कर रहे हैं तो आपको क्रिटिसाइज भुगतना ही पड़ेगा। आगे आते हैं, सिनोनिम से बात आते हैं आगे। किसका वर्ड लिखा है यहाँ पर, एंटोनिम्स। अगर ये लिखा है इसका तो आप देखा होगा कि कुछ समानार्थी होते हैं जिन्हें हम पर्यायवाची भी कहते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं, अपोजिट वर्ड बोलते हैं और विलोम शब्द बोलते हैं। आशा करते पॉइंट लिखा होगा, जहां पर लिखा है कि द एंटोनियम ऑफ अ वर्ड इज अ वर्ड विच मीन्स अपोजिट, मतलब वो वर्ड्स जिसके मीनिंग आपस में मेल ना खाते हो। मतलब ये है कि दो लोगों के बीच में अगर दुश्मनी है तो एक इधर रहेगा, एक अपना इधर रहेगा, ये दोनों कभी आपस में यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अगर मिले तो क्या भी हो सकता है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं होगा। ठीक है, मतलब आशा है कि ये एंटोनिम्स वो होते हैं जो एक दूसरे के परस्पर विरोधी होते हैं। ऐसे समझ लीजिए जिनका एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं होता। जैसे लिखा है कि डे एंड नाइट क्या है आपके एंटोनिम्स, बहुत से वर्ड हैं, हम खाली एग्जांपल देने के लिए हमने समझाया है कि डे और नाइट आपके क्या हैं, एंटोनिम्स है। आगे आते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं सारी हमने इसमें कवर की हुई हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, है लिखा है हेट्रोनियम। हेट्रोनियम क्या होता है, ये वर्ड आप लोगों ने शायद पहली बार सुना। लिखा है इट इज अ वर्ड डेट हैज द सेम स्पेलिंग एज अनदर वर्ड बट डिफरेंस with a different pronunciation and meaning। लिखा है these words are sometimes also called homographs। देखिए जो पॉइंट यहाँ पर लिखे हैं, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, पढ़ना आसान है, समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन समझना मुश्किल नहीं होगा क्योंकि हम आपके लिए तैयार बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। देखिए हेट्रोनियम यहाँ पर लिखा है, ये वह वर्ड है जिसकी स्पेलिंग तो सेम होगी, स्पेलिंग तो उनकी सेम होगी, लेकिन उनका आप लोगों का जो भी प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो भी सेम होगा, स्पेलिंग भी सेम होगी, प्रोनाउंसिएशन भी उसका डिफरेंस भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है। दूसरा उनकी मीनिंग भी सेम होगी, लेकिन उनके जो मीनिंग के वर्ड्स का जो अर्थ निकल के आएगा वो अलग हो जाएगा। जैसे हम आप लोगों को एक वर्ड लिखने हैं जिसे हमने लिखा है डेट। डेट मतलब आप बोलेंगे, इसी डेट मतलब आप तारीख भी हो जाता है और क्या हो जाता है, आपका खजूर हो जाता है। क्या होता है, खजूर। जैसे यहाँ पर लिखा है डेट, अब देखिए डेट का सेम मीनिंग है, देखिए क्या है, सेम स्पेलिंग है उसका और सेम प्रोनाउंसिएशन है और दोनों के अर्थ में अलग अलग हो जाता है, उसे ही हम होमोग्राफ्स कहते हैं। दिखने में सेम लगेंगे लेकिन अर्थ दोनों के डिफरेंट होंगे, इसी को हम हेट्रोनियम या होमोग्राफ्स कहते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। आगे आते हैं, पढ़ा होगा आप लोगों ने डिग्री के बारे में, क्या होती है डिग्री। बीए बीएससी बीकॉम की डिग्री की बात हम नहीं कर रहे हैं आप लोगों के सामने, ना हम किसी डिप्लोमा की बात कर रहे हैं, हम इंग्लिश में डिग्री की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कल इन्वर्जन की बात की थी तो एक सीआई इन्वर्जन होता है, एक एसआई इन्वर्जन होता है। तो इतने जल्दबाजी में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट ना पढ़ने लगना, क्यों मैथ का सेक्शन अलग है, इंग्लिश का अलग है, हम उसमें अलग बताएंगे कि सीआई क्या होता है, एसआई क्या होता है, सारी चीजें। डिग्री ये पढ़ा होगा आप लोगों ने जनरली एडजेक्टिव में। डिग्री, डिग्री का मतलब क्या होता है, किसी से किसी का तुलना करना ही डिग्री कहलाता है। सीधे आसान भाषा में समझ लो कि तुलना करना ही क्या कहलाता है, डिग्री। किसी की तुलना अगर करनी हो तो डिग्री हमारे पास तीन प्रकार की होती हैं, एक पॉजिटिव होती है, एक कॉम्परेटिव डिग्री होती है, एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। यहाँ पर लिखा है द पॉजिटिव डिग्री, पहली डिग्री हमने लिखा है द पॉजिटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव। कैसी होती है, एडजेक्टिव होती है। इट इज द एडजेक्टिव इन इट्स जनरल फॉर्म, इट डिनोट्स द मोर एक्सटेंस ऑफ सम क्वालिटी। मतलब ये किसकी बात करती है, क्वालिटी की बात करती है। पहली तो बात है एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव में ही डिग्री पाई जाती है, डिग्री में हमेशा तुलना की जाती है। अब जैसे कुछ वर्ड होते हैं, जैसे लिखा है एज, इसके बीच में एज हो गया, सो एज हो गया है, इनके बीच में हमेशा पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री ही आती है, इनके बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री ही आती है। कैसे आएगी, यहाँ पर अगर हमने लिख दिया है गुड, आपने लिखा है बेटर, अब कोई आंसर हमें बताएगा
कि गुड और बेटर में से यहाँ पर कौन सी डिग्री आएगी, तो एज और एज के बीच में बेटर नहीं, कैसी डिग्री आएगी, हमेशा गुड ही आएगी, क्योंकि गुड पॉजिटिव डिग्री होती है। गुड बेटर बेस्ट। आगे आते हैं पॉजिटिव डिग्री, समझ गए होंगे, दो लोगों के बीच में कंपैरिजन करना ही होता है, आसान कंपैरिजन करना है, तुलना करना ही डिग्री का काम होता है। आगे आते हैं, दूसरा पॉइंट कौन सा है आप लोगों का दिख रहा होगा, लेकिन एक बात समझिए, यहां पर लिखा है कॉम्परेटिव। कॉम्परेटिव का मतलब ही होता है कंपेयर करना, डिग्री का मतलब तुलना करना होता है, किसी से आप कंपेयर करेंगे। देखिए कंपेयर हमेशा दो लोगों में होती है, इतनी बात ध्यान रखना, एक आदमी कभी कंपेयर नहीं होती है। अब अगर आप मान लीजिए घर गए हैं, अगर आपको एक रेस में दौड़ा दिया गया है, आप कहेंगे घर में जाकर बोले मम्मी हम रेस में फर्स्ट आए हैं, तो आपकी मम्मी बोलेंगे कितने लोग दौड़े थे, तो आप कहेंगे हम अकेले ही दौड़े थे। जब आप अकेले ही दौड़े तो आप जाहिर है कितना भी समय आप फर्स्ट ही आएंगे, फर्स्ट ही आपको बोला जाए। अगर आपने 2 लोग या 4 लोग या 10 लोग या 15 लोग, जितने भी लोग थे, उनमें से अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपकी तुलना होगी, अन्यथा आपकी तुलना नहीं की जाएगी। आप अकेले दौड़ में फर्स्ट आए, आप आगे दौड़े, पीछे दौड़े, स्लो दौड़े, कैसे भी दौड़े, कोई मायने नहीं लगता है। यहां पर लिखा है कि इट डिनोट्स अ हायर डिग्री ऑफ द क्वालिटी देन द पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव इज यूज्ड टू थिंग्स। जहां पर लिखा है आर कंपेयर, हमेशा दो लोगों के बीच में इसका कंपेयर किया जाता है। राम और श्याम के बीच में आप कंपेयर करेंगे, राम को किसी चीज से कंपेयर ऐसे नहीं कर सकते अकेले, जब तक राम के अकॉर्डिंग कोई दूसरा पर्सन मौजूद नहीं होगा तब तक आप कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं कर सकते। तो धैर्य रखिए, आगे अभी आ रहा है कि कौन सी कॉम्परेटिव कैसे पहचानोगे, बात करते हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा कि क्या होती कॉम्परेटिव डिग्री। मतलब है कि हमेशा कॉम्परेटिव डिग्री में कंपेयर करने की ही बात होगी। अब कैसे कंपेयर करेंगे, सेंटेंस जब पढ़ाएंगे एडजेक्टिव में बताएंगे, सीधे सीधे पॉइंट। यहां पर अभी सुनना है कि कोई ना कोई चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में अभी हमने 3 बातें बताई थी, तीनों को कैसे याद करना है, याद करने पर भी हम बता देंगे। यहां पर लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री। सुपर का मतलब ही होता है, सुपर का मतलब क्या होता है, जो अपने आप में एक्स्ट्रा हो। लिखा है कि इट डिनोट्स द हाईएस्ट डिग्री, एक ऐसी है हाईएस्ट डिग्री, वो कॉमन थी और उसके बाद कॉम्परेटिव वाली थी, ऑफ द क्वालिटी इट यूज्ड व्हेन मोर देन, ये हमेशा किसमें होती है, टू थिंग्स आर कंपेयर्ड। देखिए सुपरलेटिव डिग्री हमेशा 2 से ज्यादा या 3, 4, 5 लोगों में आपको सुपर काउंट किया जाएगा। 1-2 में आप लोग 1 से 2 लोगों में आपका कंपेयर होगा। अगर आप 1 से 4 में दौड़े हैं, अगर आप इसमें फर्स्ट आए तो आपको सुपर माना जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री के अंदर काउंट किया जाएगा। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए पॉजिटिव डिग्री यहां पर लिखा है और यहां पर लिखा है आपका कॉम्परेटिव डिग्री, यहां पर लिखा है सुपरलेटिव। देखो गुड की कॉम्परेटिव क्या होती है, बेटर, इसकी क्या हो जाती है, बेस्ट। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। बोलेंगे क्या, ऐसा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। देखिए यहां पर लिखा है गुड, आप देखिए कहोगे कि गुड का बेटर बन गया, इसका बेस्ट बन गया, अलग बन गया है। देखिए स्ट्रॉन्ग में हमने ई आर जोड़ दिया, EST जोड़ दिया, यहां पर भी हमने ER जोड़ दिया, EST जोड़ दिया, तो पॉइंट पकड़ लो कि ER से कॉम्परेटिव बनता है और सुपरलेटिव EST बनता है। इसमें आपके 80% वर्ड में यही फंडा काम करता है, बस आपके 20% में कुछ फंडे काम नहीं करते हैं। 20 में 10% बिल्कुल अलग होते हैं और 10% अलग होते हैं, ज्यादातर इसमें काम कर जाते हैं। बाकी ये 10% में जिसे गुड का हो गया है, गुड, बेटर, बेस्ट, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं। जनरली ER लगाकर हम कॉम्परेटिव का कंपेयर करते हैं, EST लगाकर हम सुपरलेटिव का कंपेयर करते हैं। यहां ना जोड़ लेना कि इसके EST लग गया, नहीं, यहां पर भी नहीं, वर्ड में लास्ट के EST लगने से सुपरलेटिव का कंपेयर करते हैं। आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझ गए होंगे कि क्या करना है हम लोगों को। देखिए हम तीनों अभी याद करने के लिए हम बता रहे हैं आप लोगों को कैसे याद करना है। बताइए कैसे याद करेंगे, किस तरीके से याद करेंगे। आशा करते हैं कि ये चीजें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। याद करना इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। देखिए कैसे याद करोगे कि कैसे चीज़ों को कंपेयर करना सीखो। बार बार बता रहे हैं कि चीज़ों को कंपेयर करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक कोई भी चीज़ अच्छे से नहीं कर पाओगे। देखिए हमने कितनी डिग्री बताई हैं, वही बात हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कितनी डिग्री बताई हैं आप लोगों को। बताइए, आंसर दीजिए कि आंसर सर आपने 3 बताए हैं। पहला आपको PD याद करना है, पहला, ठीक है। सेकेंड में आपको SD याद करना है, और सॉरी CD याद करना है। थर्ड में आपको ESD याद करना है। देखिए P से पॉजिटिव डिग्री, S से सुपरलेटिव डिग्री, सॉरी C से कॉम्परेटिव डिग्री, S से सुपरलेटिव डिग्री। मतलब क्या हो जाएगा, PCS,
पीसीएस आप जानते होंगे, पीसीएस क्या होता है? ऑफिसर होता है, पीसीएस की पीसीएस ऑफिसर होते हैं, पीसीएस जैसे आईएएस पीसीएस होता है, ऐसे आपको याद करना है। पीसीएस, पी से पॉजिटिव, सी से कॉम्परेटिव, एस से सुपरलेटिव, मतलब याद कर लो, याद रखो पीसीएस, बस इससे याद हो जाएंगे आपको हमेशा। डिग्री डिग्री डिग्री, पी से क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, सी से हो जाएगा कॉम्परेटिव, एस से हो जाएगा सुपरलेटिव, पीसीएस। एक होता है डी, जो ग्रुप डी का ऑफिसर होता है वो पीसीएस से हमेशा क्या रहता है? नीचे रहता है, तो क्या हो जाएगा आपका? पीसीएस और ग्रुप डी। इसका मतलब ऐसे ना याद करो, सिर्फ पीसीएस रखो, पी से पॉजिटिव, सी से कॉम्परेटिव, एस से सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री बहुत आसान है, एज और सो एज के बीच में हमेशा पॉजिटिव डिग्री का इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर करने के लिए, दो लोगों को कंपेयर करने के लिए कॉम्परेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। सुपरलेटिव, दो से ज्यादा के लिए सुपरलेटिव का प्रयोग किया जाता है। जिसके लास्ट में ई आर होता है जनरली वो कॉम्परेटिव डिग्री होती है, जिसके लास्ट में ई एस टी होता है जनरली वो सुपरलेटिव डिग्री होती हैं। और कैसे होती हैं उन पर हम चर्चा नेक्स्ट क्लास में जब आप लोगों को एडजेक्टिव बताएंगे उस पर करेंगे। आशा करते हैं अब पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये वर्ड आप लोगों ने शायद नया सुना हो, मूड। मूड जानते हो कि आज हमारा मूड सही नहीं है, मूड खराब है। वो मूड नहीं है, यहां पर लिखा है कि इट इज द मूड आर मैनर। किसकी बात करते हैं? मैनर इन विच द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब प्रेजेंटेड। दे आर टाइप्स ऑफ मूड। दे आर कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, मतलब कैसे समझोगे? मूड क्या होते हैं? मूड मोड और मैनर की बात करते हैं। आपके मोड और मैनर की जो बात करते हैं, अब कौन बात करता है? जो वर्ब होती है वो आपके मैनर और मोड को दिखाती है। इज प्रेजेंटेड में, प्रेजेंट में दिखाते हैं, वो 3 होते हैं, प्रेजेंट में 3 दिखाते हैं, उन्हें हम मूड कहते हैं। कौन कौन से दिखाते हैं? 3। एक आपका है इंडिक्टिव मोड। एक कौन सा आपका है? इंडक्टिव मोड। लिखा है अ वर्ब विच मेक्स अ स्टेटमेंट। इसमें किस किस की बात होती है? एक स्टेटमेंट की बात होगी। आस्क अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की बात होती है। एक्सप्रेस अ सपोजिशन, आप एक सपोज की बात हो सकती है। विच इज एम्यूज्ड एज अ फैक्ट इज इन द इंडक्टिव मोड। मतलब है कि इसमें जो हमने 3 अंडरलाइन करी है उस पर बात कर लीजिए कि इंडक्टिव मोड वो मोड होते हैं जिसमें स्टेटमेंट की बात की जाती है, जिसमें स्टेटमेंट की बात की जाती है, जिसमें क्वेश्चन की बात की जाती है। किसी प्रकार का हम किसी से स्टेटमेंट पूछेंगे, किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछेंगे और क्या हो जाता है? सपोज कर सकते हैं किसी चीज का, ये आई ऑन नाउन लग गया है, सपोजेशन हो गया है, किसी चीज का हम क्या कर सकते हैं? सपोजेशन कर सकते हैं। वो सारे के सारे इंडक्टिव मोड होते हैं। आइए एग्जांपल की सहायता से आप लोगों को हम बेहतर तरीके से समझाते हैं। देखिए यहां पर बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें लिखी हुई हैं जिससे आप लोगों को कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। लिखा है यहां पर ही गोज टू कॉलेज डेली। यहां पर लिखा है ही गोज टू कॉलेज डेली। ही सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गई है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया है टू कॉलेज, डेली एक एडवर्ब बन गया है जो पूरे सेंटेंस को क्वालिफाई कर रहा है। और क्या कर रहा है? ये एक स्टेटमेंट है। कैसी ये स्टेटमेंट है? ये आपका क्वेश्चन नहीं है कि ही गोज टू कॉलेज या स्कूल डेली। आप डेली कॉलेज या स्कूल जाते हैं, इसका मतलब है कि आपका एक स्टेटमेंट है। यहां पर लिखा है सी राइट लीजबली। यहां पर लिखा है सी राइट, ये भी क्या है? एक स्टेटमेंट है। अगर आपसे कोई पूछे आर यू फाइन, आर यू फाइन, तो ये आपसे क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। आर यू फाइन ये आपका क्या हो जाएगा? क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पर लिखा है हैव यू फाउंड योर पेन। क्या आप एक पूछा है कि आपने एक पेन पाया है, या तो आपके एक क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपसे क्लास में आपके दोस्त थे मेरा पेन खो गया, क्या आपको एक पेन मिला है, तो आपसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। अगर आपको हम बता रहे हैं कि हम डेली जॉब करने जाते हैं, मेरा स्टेटमेंट है, हम आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। हम बता रहे हैं हम डेली इतना वर्ड लिखते हैं, ये मेरा स्टेटमेंट है, हम आपके कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। यहां पर लिखा है कि इफ इट रेन्स बी सेल गो फॉर पिकनिक। इफ इट रेन्स, अगर बारिश होती, इफ का मतलब यहां पर होता अगर बारिश होती, बी सेल गो फॉर अ पिकनिक, हम लोग पिकनिक पर जाते। इसका मतलब क्या? हम सपोज अभी कर रहे हैं। सपोजेशन का मतलब क्या है? हम सपोज कर रहे हैं अगर बारिश होगी तब हम पिकनिक पर जाएंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो हम पिकनिक पर नहीं जाएंगे। इफ सी वांट्स इट आई सेल गिव टू हर, मतलब इसमें भी हम क्या कर रहे हैं? सपोजेशन की बात कर रहे हैं। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। फिर से एक बार देख लीजिए मूड का क्या है? मूड इट इज अ मोड और तुम्हारे मैनर की बात करते हैं। मोड और मैनर वर्ब दिखाती हैं। वर्ब किस में दिखाती हैं? प्रेजेंट में दिखाती हैं। प्रेजेंट में वर्ब के मूड के टाइप 3 होते हैं। एक इंडक्टिव मोड होता है। इंडक्टिव मोड में हमेशा स्टेटमेंट और क्वेश्चन और सपोजिशन की बात होती है। आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं तो दूसरा फिर कौन सा होता है, बी पार्ट में इंपरेटिव मोड होता है। यहां पर जो लिखा हुआ है आप लोगों के सामने दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है कि ये इंपरेटिव मोड है। इंपरेटिव मोड में क्या होता है, लिखा है अ वर्ब विच आ एक्सप्रेस आ कमांड, मतलब क्या किसकी बात करता है, कमांड की बात करता है, एक्सोरेशन की बात करता है, एन इंटरेक्टिव की बात करता है और प्रेयर की बात करता है। इज इन इंपरेटिव मोड कमांड, मतलब इंपरेटिव मोड में कितनों की बात होती है, इंपरेटिव मोड में आपके कमांड की बात होती है, एक्सर्शन की बात होती है, इंट्रिटी की बात होती है और प्रेयर की बात होती है। चार प्रकार के होती है। इन्हीं पॉइंट को आप लोगों को लिखना है। अब ये अभी नहीं इतनी जल्दी समझ में आए होंगे। एक कमांड हो गया है, एक्सर्शन हो गया है, इंट्रिटी हो गया है और प्रेयर हो गया है। इन चार पॉइंट को लिखना है कि इंपरेटिव मोड में हम किसकी बात करते हैं। जैसे यहां पर एक एग्जांपल लिखा है कि ओपन द डोर, अगर आपने किसी को डोर खोलने के कहा तो उस पर का आदेश दिया। कमांड का मतलब क्या होता है, आपको आदेश दिया है आपने, मतलब आप रूम में बैठे हैं, आपका छोटा भाई बैठा है, किसी ने डोर पर बेल बजाई तो आप कहेंगे जाओ छोटू देख के आओ गेट पर कौन है। आप नहीं उठ के जाएंगे क्योंकि आपने कहा ओपन द डोर छोटू प्लीज ओपन द डोर, प्लीज उनको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे, कमांड में जब किसी को आदेश दिए जाते हैं तो उसमें रिक्वेस्ट का भाव नहीं दिया जाता। आदेश में कभी भी रिक्वेस्ट का भाव नहीं दिया जाता है। अगर रिक्वेस्ट हो गया है तो फिर आदेश की कैसी बात है, समझ रहे होगे। वेट हियर, अगर आपने किसी से कहा है, आप मान लीजिए गए हैं किसी से मिलने गए हैं तो आप कहेंगे आप यहीं पर वेट करो जब तक हम वापस लौट ना आए। आपका मान लीजिए कोई छोटा भाई है, छोटू नाम का आपका कोई छोटा भाई है, मान लीजिए छोटू छोड़ो गोलू नाम का आपका कोई भाई है, गोलू से कहेंगे गोलू आप यहीं खड़े रहना जब तक मैं वापस ना आऊं। आप गोलू को आदेश दे के आएंगे, हम 20 से 25 मिनट या 1 घंटे बाद वापस आएंगे। आपको इन्हीं अंकल के पास, इन्हीं अंकल की दुकान में बैठे रहना है, कहीं उठ के नहीं जाना है। समझ गए होंगे बात। इसमें क्या आप दिखा रहे हैं, आप अपने मूड का एक्सप्रेशन दूसरे के वर्ड के ऊपर डाल रहे हैं, दूसरे पर्सन के ऊपर डाल रहे हैं। मतलब यह है कि यहां पर कमांड दिखाते हैं, अब एक्सोरेशन दिखाते हैं, इंटिटी दिखाते हैं और किसी के लिए हम प्रेयर की भी बात करते हैं। लिखा है टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, हम किसी के प्रेयर एक्सोरेशन और प्रेयर की बात करते हैं कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, डोंट वरी ट्राई अगेन। मतलब यह है कि आपने कोई काम किया, अब आप चिंता ना करें, दोबारा कोशिश करें। मान लीजिए आपकी कोई सिलेक्शन था 100%, आपके मान लीजिए 100 नंबर का पेपर था, आपके 82 आए हैं और मेरिट अगर मान लीजिए 81 चली गई है, 81.5 गई है, सॉरी आपके नंबर 82.5 अगर मेरिट गई है तो आपसे कोई कहेगा डोंट वरी ट्राई अगेन, मतलब दोबारा कोशिश करें। यही आपका एक्सोरेशन होता है। प्लीज हेल्प मी, अगर किसी से आप हेल्प की गुजारिश करेंगे तो वो क्या होती है, इंटरेक्टिव की बात होती है। जैसे हैव मर्सी अपॉन द पुअर, सभी लोगों को मर्सी मतलब क्या होता है, दया दिखानी चाहिए। द पुअर का मतलब होता है जितने भी गरीब हैं। देखिए यहां पर लिखा है द पुअर, पुअर होता है आपका एडजेक्टिव। अब किसी भी एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन अगर एडजेक्टिव पहले हम द लगाकर किसी भी एडजेक्टिव का बोध करते हैं तो उस संपूर्ण जाति का बोध होता है। इसका मतलब द पुअर का मतलब हो जाएगा दुनिया में जितने भी गरीब हैं। रिच अगर है, रिच का मतलब होता है एक धनी व्यक्ति हो जाता है। अगर हम कहें दुनिया में सारे धनी व्यक्ति हैं तो बोलेंगे द रिच। पुअर का मतलब एक गरीब, द पुअर का मतलब पूरी पृथ्वी, पूरी ब्रह्मांड में जितने भी गरीब हैं द पुअर में समेट जाएंगे। आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। तीसरा आपका कौन सा पॉइंट है, आशा करते हैं देख रहा होगा, सबजंक्टिव मोड। कौन सा है आपका, सबजंक्टिव मोड। तीसरा है सबजंक्टिव मोड। देखिए ए में था, बी था और सी था, 3 टाइप हमने बताए थे। 3 टाइप में सबजंक्टिव में खुद 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट सबजंक्टिव, एक होता है पास्ट सबजंक्टिव। पहले प्रेजेंट की बात करते हैं। प्रेजेंट में क्या होता है, वेयर एज अ विश आर होप इज एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब। जो वर्ब होती है उसमें आपको किसी प्रकार की विश या होप झलकती हुई दिखाई देती है। इट इज इन प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड। मूड हमेशा मैनर और मोड की बात करते हैं। मूड हमेशा मैनर और मोड की बात करते हैं। कब बात करते हैं, प्रेजेंट में बात करते हैं। मूड हमेशा कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तीसरा आप लोगों के सामने है कि सबजंक्टिव मूड। सबजंक्टिव मूड आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक प्रेजेंट सबजंक्टिव मूड होता है, एक पास्ट सबजंक्टिव मूड होता है। प्रेजेंट में हम किसकी बात करते हैं, कभी अगर हमें विश करनी हो या किसी के लिए हम होप करते हैं तो सबजंक्टिव प्रेजेंट सबजंक्टिव माना जाएगा। आइए एग्जाम्पल की सहायता से आप लोगों को बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिखा है गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस। यहां पर बताइए आप क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं,
देखिए आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं, पीछे देख लिए क्या बोला था हमने, विश कर रहे हैं या होप कर रहे हैं। आप लोग विश कर रहे हैं भगवान से कि गॉड ब्लेस यू, आपने आपके किसी ने पैर छुए तो कहेंगे गॉड ब्लेस यू, खुश रहो, अच्छे से रहो, हर सारी चीजें आप उसे आशीर्वाद देंगे, विश करेंगे। आप किसी के लिए मे गॉड ग्रांट यू सक्सेस, हम आशा करते हैं कि आप गॉड आपको क्या करेगा, सक्सेस करेगा। सारे पॉइंट समझ में आए होंगे कि इसमें किसकी बात होती है, आपके विश की बात होती है और किसकी बात होगी, यहां पर विश और होप की बात होती है। इसी को हम कहते हैं प्रेजेंट सबजंक्टिव। लिखा है इफ द वर्ब एक्सप्रेस डिजायर इंटेंशन, मतलब क्या कर सकता है, डिजायर भी हो सकती है आपका, कोई इंटेंशन इरादा हो सकता है, रेजुलेशन हो सकता है, ईटीसीआर सब्जेक्टिव मोड। ये भी सब्जेक्टिव मोड के कुछ उदाहरण हैं कि आपकी डिजायर अगर हो जाए, आपको इंटेंशन हो जाए, कोई रेजुलेशन अगर आ जाए तो इसमें भी सब्जेक्टिव मोड में हम लिख सकते हैं। लिखा है बी रिकमेंडेड, वी रिकमेंडेड डेट द मंथली रेंट बी इंक्रीज्ड टू ₹1000, मतलब क्या है कि यहां पर रिकमेंडेड है कि डेट मंथली रेंट क्या हो जाएगा, धीरे धीरे इंक्रीज होगा ₹2000। अब बताइए यहां पर उसकी क्या थी, डिजायर है उसने अपनी रखी है या उसका इरादा है, उसका क्या है, ऐसा इरादा है कि हम आप लोगों को बता रहे हैं कि मंथली आपका क्या हो जाएगा, ₹1000, ₹2000 क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा यहां पर और एग्जांपल लिखा है कि इट इज सजेस्टेड डेट a subway be built to relieve the congestion. I move that Mr. Sharma be appointed executive director. मिस्टर शर्मा ने मूव किया है एक अपॉइंट डायरेक्टर। बताइए मिस्टर शर्मा का क्या था, वहां पर डिजायर थी या उनका इंटेंशन था, जो भी था, मतलब ये सब्जेक्टिव मूड के उदाहरण हैं। इसको हम बेहतर तरीके से 2 क्लासों में समझा पाएंगे। मूड का लेक्चर 4 घंटे होता है, उसमें हम 2-2 घंटे के या 1-1 घंटे के लेंगे तो 4 लेक्चर होंगे। अगर 2 घंटे लिया तो 2 लेक्चर में मूड आप लोग बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। आशा करते हैं पॉइंट आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं तो प्रेजेंट अगर हो गया है तो फिर किस पर बात करेंगे, पास्ट पर भी बात कर लें। प्रेजेंट की बात क्या आ जाता है, पास्ट सबजेक्टिव। पास्ट सबजेक्टिव मोड क्या होता है, इट पास्ट सबजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर द वर्ब। ये वर्ब के क्या होते हैं, वाद होते हैं। विश टू डिनोट एन अनरियल सिचुएशन, अनरियल सिचुएशन को दिखाने के लिए हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड का प्रयोग करते हैं। अब जहां पर अनरियल अगर ना हो, सिर्फ विश की बात हो, तो हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव की बात करते हैं। आशा करते हैं आज के जितने भी पॉइंट थे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। देखिए आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है इतना सपोर्ट करने के लिए। जो भी चीज़ें हैं कल रेडी रहना, 8 बजे आप लोगों के लिए सरप्राइज है। जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के सामने हम उपस्थित करेंगे कल रात 8 बजे आपका अपना चैनल एसेक इंग्लिश। यहाँ पर अगर किसी प्रकार की किसी को कोई क्वेरीज लेनी है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। इस नंबर पर हम बार बार बोल रहे हैं कि सिर्फ आपको व्हाट्सएप करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है। कॉल आपको हमें इस वाले नंबर पर करनी है। कॉल आप हमें 9452144839 पर कॉल कर सकते हैं। 9415700860 पर आप हमें व्हाट्सअप करें। आपके कोई भी क्वेश्चन हो या एनी डाउट हो, किसी प्रकार की कोई क्वेरीज लेनी हो तो आप हमें इस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। बाकी आज की बात हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं हर रोज इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।